हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लोकसभा इलेक्शंस 2024 और देश में बन रहे एक्सप्रेस वेज। क्या ये बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं? दोस्तों, राजनीतिक नज़रिए से देखें तो यूपी में बन रहे तमाम एक्सप्रेस वे और इनके जरिए बांटा जा रहा मुआवजा चुनाव जीतने का सबसे बड़ा फार्मूला और वजह बन सकता है। भारत में उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां 13 एक्सप्रेस वे हैं। ये सभी कुल 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इनमें से 6 एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यूपी में एक्सप्रेस वे का ये जाल दरअसल लोकसभा चुनाव में उस चक्रव्यूह की तरह है जिसको भेद पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीते 8 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, महामारी के दौरान शुरू की गई मुफ्त राशन योजना और किसान सम्मान निधि योजना से देश में एक नई तरह का मिडिल क्लास तैयार हुआ है, जिसमें ज़्यादातर लाभार्थी किसान हैं। दोस्तों, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हो रहे 10 एक्सप्रेस वे प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या को कवर कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमने सभी एक्सप्रेसवे के रूट का आकलन किया है। नंबर 1, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दिल्ली से मेरठ को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर है, लेकिन इसकी वजह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से दिल्ली आने वाले लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है। दिल्ली से गाज़ियाबाद और मेरठ को जोड़ता है। ये यूपी की 2 लोकसभा सीटों से गुजरता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। ये लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। ये 9 लोकसभा सीटों से गुजरता है। ये पहला एक्सप्रेसवे है जो पूर्वांचल को सीधे लखनऊ से जोड़ता है। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने के लिए अब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 घंटे का समय लगता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे उद्योग लगाए जाने की भी तैयारी है, यानी ज़मीन के मुआवजे के साथ साथ रोजगार बढ़ाने का भी दावा किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे और बनने वाले इंडस्ट्रियल एरिया से 11 जिलों को फ़ायदा हो सकता है। इस एक्सप्रेसवे को अभी 6 लेन का बनाया गया है, जिसे 8 लेन तक किया जा सकेगा। ये प्रोजेक्ट 22,500 करोड़ रुपये का था। अब आ गया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 14,850 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसको लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा गया है। ये एक्सप्रेसवे शुरू किया जा चुका है, जो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरता है। यानी 600 लोकसभा सीटें इसके दायरे में आती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई 91 किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,876 करोड़ रुपए है। गोरखपुर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर से गुजरता है, यानी 4 लोकसभा सीटों से गुजर रहा है। दोस्तों, अब बात आती है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की। 63 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए उन्नाव 31 और लखनऊ जिले के 11 गाँव की जमीन अधिग्रहित की गई है। ये एक्सप्रेसवे 3 लोकसभा क्षेत्रों कानपुर, उन्नाव और लखनऊ से गुजरेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की। मेरठ से लेकर प्रयागराज के फाफा मऊ तक बन रहे इस एक्सप्रेसवे को वर्ष 2024 के आखिर तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज तक बनेगा। यानी ये एक्सप्रेसवे 10 लोकसभा सीटों से गुजरेगा। पीआईबी से मिली जानकारी के मुताबिक इस एक्सप्रेसवे पर 36,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा जो राज्य के पश्चिमी हिस्से को पूर्वी हिस्से से सीधे जोड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कानपुर गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे की। 380 मीटर लंबा एक्सप्रेसवे गाज़ियाबाद से होकर अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, कन्नौज और कानपुर तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 9 लोकसभा सीटों से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के 2 औद्योगिक शहरों की दूरी 3 घंटे तक कम हो जाएगी। अभी कानपुर से गाज़ियाबाद जाने में 6 घंटे तक का समय लग जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की। केंद्र सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत बनाया जा रहा एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी को जोड़ेगा। यूपी में गोरखपुर से निकलकर देवरिया और कुशीनगर से गुजरेगा। इसके बाद बिहार के 9 जिले पूर्वी चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सीहोर, दरभंगा, सुपौल, कासगंज, मधुबनी, फारबिसगंज से होते हुए सिलीगुड़ी तक जाएगा। इसको बनाने के लिए यूपी के 50 से ज़्यादा गांव की ज़मीन ली गई है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 519 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अब बारी आती है दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे।
इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 8,300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे के बनने में दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह जाएगी। ये एक्सप्रेसवे गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर से होते हुए देहरादून तक जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे की। यूपी बिहार की सीमा पर बनने वाले इस एक्सप्रेसवे से 2 राज्यों के लोगों को फ़ायदा होगा। 132 किलोमीटर लंबे बनने वाले एक्सप्रेसवे वाराणसी और गाजीपुर को बलिया से जोड़ेगा। दोस्तों बीजेपी कार्यकाल में बनाए जा रहे एक्सप्रेसवे करीब 45 लोकसभा सीटों को छू रहे हैं, जहां पर मुआवजे का पैसा जमीन मालिकों के बीच खूब बांटा जा रहा है। हालांकि कुछ जगहों पर मामला कोर्ट में भी है, लेकिन ये विवाद मुआवजे की रकम ज़्यादा करने को लेकर है। कहीं भी जमीन अधिग्रहण का विरोध नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी इन एक्सप्रेसवे को मुद्दा जरूर बनाएगी। दोस्तों यूपी में जहां 10 एक्सप्रेसवे 40 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर असर डाल सकते हैं, तो वहीं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 5 राज्यों से होकर गुजरेगा। इन राज्यों में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस एक्सप्रेसवे को अंतिम रूप देकर शुरू कर दिया जाएगा। 1400 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को बनाने में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें 8 लेन होंगी। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। दोस्तों दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 36 लोकसभा सीटों से गुजर रहा है, जिसमें ज़्यादातर सीटें बीजेपी के पास ही हैं। जिन राज्यों से एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, अगर वहाँ की बात करें तो दिल्ली की सभी 7 बीजेपी के पास हैं, गुजरात की सभी 26, राजस्थान की सभी 25 और हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा है। महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन जीता था। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी मोदी लहर के रथ पर सवार होकर सभी समीकरणों को ध्वस्त कर दिया था। क्या इस बार बीजेपी इन एक्सप्रेसवे के जरिए अपना रास्ता आसान करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि जिन राज्यों में ये एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी को खुद को अपना प्रदर्शन दोहराने के लिए किसी करिश्मे की ही जरूरत पड़ेगी। सवाल इस बात का भी है कि क्या विपक्ष इन एक्सप्रेसवे को देख रहा है? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।